नॉर्थ इंडिया के हरे भरे मैदानों के बीच बसा हुआ था आनंदपुर का छोटा सा गांव। यहाँ जिंदगी धीरे धीरे चलती थी। हवा में चमेली की मीठी खुशबू घुली रहती थी। खेत दूर दूर तक फैले हुए थे। गांव वाले सीधे साधे थे। उनकी जिंदगी नेचर के साथ चलती थी। वो साथ मिलकर खुशियां मनाते थे, साथ मिलकर गम बांटते थे। उनकी खुशियां और गम सब एक दूसरे के साथ बटे हुए थे। उनका रिश्ता बहुत मजबूत था। आनंदपुर का दिल था उसका पुराना मंदिर। वो एक शांत पहरेदार की तरह खड़ा था, समय और परंपरा का प्रतीक। यहीं पर गांव वाले इकट्ठा होते थे, प्रार्थना करने के लिए, सुकून पाने के लिए, शांति ढूंढने के लिए। मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं था, वो आनंदपुर की आत्मा था। इस खूबसूरत जगह पर गंगा नदी जितनी पवित्र दोस्ती पनपी। राधा और मीरा, दो सहेलियां बचपन से ही अविभाज्य। उनकी हंसी आम के बागों में गूंजती रहती थी। वो तारों भरी रात में एक दूसरे से अपने राज शेयर करती थीं। वो एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थीं। उनका रिश्ता आनंदपुर की नींव में बुनी हुई एक अटूट डोर की तरह था। राधा दोनों में से ज्यादा निडर थी, हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार, उसका जोश सूरज की तरह चमकदार। मीरा शांत और ज्यादा सोचने वाली, उसकी दयालुता एक गर्मजोशी भरी बाहों की तरह। वो अलग थीं, फिर भी उनके इसी अंतर ने उनके रिश्ते को और मजबूत बनाया। वो एक ही सिक्के के दो पहलू थीं। उनका हर दिन छोटी छोटी खुशियों से भरा होता था। नदी में नहाना, अपनी माँ का काम में हाथ बटाना, बरगद के पेड़ के नीचे कहानियां सुनाना। जैसे जैसे वो बड़ी होती गईं, उनका रिश्ता और गहरा होता गया। उन्होंने अपने सपने शेयर किए, उन्होंने अपने डर शेयर किए। वो दो आत्माएं थीं जो उस प्यार से जुड़ी थीं जो सिर्फ सच्ची दोस्ती ही दे सकती है। एक बार जब बारिश का मौसम आया तो आनंदपुर पर मुसीबत आ गई। गांव में बहुत जोरदार तूफान आया। नदी, जो आमतौर पर शांत और निर्मल रहती थी, उफनती हुई बाढ़ में बदल गई। इसी भयानक तूफान में घर लौटते समय राधा नदी के कहर में फंस गई। तेज और बेरहम बहाव ने उसे बहा ले गई। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा। हर गुजरते घंटे के साथ उम्मीद कम होती गई। आखिरकार उन्हें राधा मिल गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीरा पूरी तरह टूट गई। दुनिया, जो कभी रंगीन और जिंदगी से भरी हुई थी, अब फीकी लगने लगी। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि राधा अब इस दुनिया में नहीं है। उन्हें हमेशा साथ रहना था। किस्मत इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। वो नदी किनारे बैठी रहती, गम में डूबी हुई। राधा की हंसी की याद उसके कानों में एक दर्द भरी धुन की तरह गूंजती रहती। पूरे गांव ने राधा के लिए शोक मनाया। वो सबसे प्यार करती थी, लेकिन मीरा के लिए यह दर्द बहुत गहरा था। ये ऐसा जख्म था जो भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अक्सर श्मशान घाट जाती, जो आनंदपुर के बाहर एक वीरान जगह थी। वहां वो राधा की चिता के पास बैठ जाती और हवा में अपनी तकलीफ बयां करती। जैसे जैसे महीने बीतते गए, आनंदपुर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। श्मशान घाट के पास एक भूतिया साया दिखने की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। देर रात घर लौटने वाले गांव वालों ने दो साए देखने की बात कही। वो हमेशा दूर से दिखाई देते थे, चांदनी में छिपे हुए। उनकी हंसी धीमी लेकिन साफ सुनाई देती, रात के सन्नाटे में गूंजती रहती। एक रात गांव वालों के एक समूह ने दावा किया कि उन्होंने उन सायों को साफ साफ देखा है। दो लड़कियां, जिनके चेहरे परछाइयों से ढके हुए थे, नदी के पास खेल रही थीं। उनमें से एक, उन्होंने कसम खाई, वही दिल को छू लेने वाली हंसी थी जो राधा की हुआ करती थी। आनंदपुर में डर का माहौल छा गया। गांव वाले फुसफुसाते हुए कहने लगे कि ये राधा की बेचैन आत्मा है, जिसे शांति नहीं मिल रही है। हालांकि मीरा को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसे विश्वास था कि यह राधा है जो उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उसने डरने से इनकार कर दिया। वो हर रात श्मशान घाट जाती, अपनी प्यारी सहेली की एक झलक पाने की उम्मीद में। एक रात उसने उन्हें देख लिया। दो साए, उनकी हंसी हवा में तैर रही थी। मीरा अपने दिल में जानती थी कि वो राधा ही है, वो अकेली नहीं थी। अजीबोगरीब घटनाओं की बात गांव के बुजुर्गों तक पहुंची। उन्होंने मंदिर के पुजारी से सलाह लेने का फैसला किया, जो एक ज्ञानी बूढ़े व्यक्ति थे और अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने उनकी कहानी को गौर से सुना। उन्होंने दोस्ती के मजबूत बंधन के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि कभी कभी आत्माएं इतनी ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं कि मृत्यु भी उनके रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। उन्होंने गांव वालों को एक खास प्रार्थना समारोह आयोजित करने की सलाह दी। राधा की याद में एक समारोह, उसकी आत्मा को शांति पाने में मदद करने के लिए एक समारोह। डर और करुणा के मिश्रण से भरे दिल से गांव वाले तुरंत मान गए। अगली पूर्णिमा की रात गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हुए।
हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। पुजारी ने मंत्रों का जाप किया। उनकी आवाज प्राचीन दीवारों के भीतर गूंज रही थी। गांव वालों ने राधा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने मीरा के टूटे हुए दिल को ठीक करने के लिए प्रार्थना की। अगली सुबह आनंदपुर में शांति छा गई। भूतिया सायों की अफवाहें बंद हो गईं। गांव वाले अब डर नहीं रहे थे। उनका मानना था कि राधा की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई है। मीरा हालांकि अभी भी दुखी थी, लेकिन उसने अपने दिल से एक बोझ हटते हुए महसूस किया। वो जानती थी कि राधा अब दर्द में नहीं है। आनंदपुर में जिंदगी धीरे धीरे वापस पटरी पर लौट आई, लेकिन राधा की याद हमेशा जिंदा रही। गांव वाले अक्सर उसकी दयालुता, उसकी हंसी, जिंदगी के प्रति उसके जुनून के बारे में बात करते थे, और उन्होंने मीरा के साथ उसके उस असाधारण बंधन के बारे में बात की, एक ऐसा बंधन जो मौत को भी पार कर गया। मीरा हालांकि हमेशा के लिए राधा की कमी महसूस करती रहेगी, लेकिन उसे इस विश्वास में सुकून मिला कि उनकी दोस्ती शाश्वत थी। उसने अपना जीवन राधा की याद में जिया। उनकी दोस्ती आनंदपुर के दिल में बस गई, जो प्यार और दोस्ती की अटूट शक्ति का प्रमाण थी। एक ऐसा प्यार जिसे मौत भी कम नहीं कर सकी। एक ऐसी दोस्ती जो हमेशा के लिए जिंदा रही, हवा की फुसफुसाहट में, पत्तों की सरसराहट में, आनंदपुर की आत्मा में।